आज का 12 सवाल। बिहार की जनता कब तक वादों के जाल में फंसती रहेगी? कब तक? देखिए, चुनावी मौसम आते ही बिहार की धरती पे नेता ऐसे उतरते हैं मानो कोई बरसात का बादल आ गया हो। भाषणों की बौछार, घोषणाओं की गड़गड़ाहट और वादों की बिजली। लेकिन नतीजा वही, खेत सूखे, सड़क टूटी और जनता ठगी। देखिए, हर चुनाव से पहले वही पुराना राग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये वादा होता है। हर हाथ को काम मिलेगा, हर गांव में सड़क और अस्पताल बनेगा, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या जड़ से मिटा देंगे। लेकिन जनता जब अगले चुनाव तक इंतजार करती है तो पाती है कि बाढ़ पहले से ज्यादा, बेरोजगार पहले से बेहाल और सड़कें पहले से ज्यादा गड्ढेदार हो चुका होता है। देखिए, कहते हैं कि राजनीति वादों का खेल है, लेकिन बिहार में ये खेल अब छल का कारोबार बन चुका है। चुनाव जीतते ही नेता जनता को ऐसे भूल जाते हैं जैसे शादी के बाद पुराने दोस्त को। जनता पूछती है, नेताजी रोजगार का क्या हुआ? तो नेताजी जवाब देते हैं, अगली बार देंगे। फिर जनता पूछती है, सड़क और अस्पताल का क्या हुआ? तो नेताजी मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार मौका कम मिला, अगली बार देख लीजिएगा। दरअसल बिहार की जनता हर बार उम्मीद लेकर वोट डालती है और बदले में उसे मिलता है सिर्फ धोखे का अनुभव, सिर्फ धोखे का। नेता चुनाव से पहले बिहार को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाते हैं, सिंगापुर। लेकिन हकीकत में बिहार के नौजवानों को दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई की फैक्ट्रियों में पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों अब भी टूटी हुई बेंच पर पढ़ते हैं। गांव में स्वास्थ्य केंद्र अभी बिना डॉक्टर के खड़े हैं और किसान अभी अपनी फसल की कीमत के लिए तरसते हैं। देखिए, कटाक्ष यही है कि जनता सब जानती है, फिर भी बार बार वही गलती करती है। नेताजी आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, लाउड स्पीकर और ढेरों वादों के साथ मंच से कहते हैं, आप हमें चुनिए, हम बिहार को स्वर्ग बना देंगे। जनता सोचती है शायद इस बार सच होगा, लेकिन 5 साल बाद वही जनता फिर मायूस होकर कहती है, धोखा हुआ, ठगा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक बिहार के लोग जात पात, लालच और झूठे वादों में फंसकर अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाते रहेंगे? कब तक? नेताओं के वादे अगर पूरे होते तो बिहार आज देश का सबसे अग्रणी राज्य होता। लेकिन हकीकत यह है कि विकास की बात सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह जाती। तो अगली बार जब नेताजी वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए, नेताजी पहले किए वादों का हिसाब दो, वरना फिर वही कहानी दोहराई जाए। वादों के नाम पर वोट और वोट के बाद ठगी। देखिए, क्योंकि सच्चाई यही है, बिहार की जनता चुनाव में हर बार उम्मीद बेचती है और नेता वादा करके उसे खरीद लेते हैं। देखिए, अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वो फिर से वादों के जाल में फंसेगी या इस बार सचमुच हिसाब मांगेगी?